नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कश्मीर में अमन चैन कायम होगा, ये 135 करोड़ से अधिक भारतीयों का लक्ष्य है, ये उनकी चाहत है, क्योंकि कश्मीर भारत का सिरमौर है और वहां पर दुश्मन जो भी चाहे जो कुछ भी कर ले, वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर के लिए 135 करोड़ भारतीय अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, अब तो जिस कश्मीर पर नापाक कब्जा है उसे भी हमें लेना है, समय का इंतजार करना है। लेकिन पड़ोसी है कि मानता नहीं, अपने पेट भरने की फुर्सत उसे मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि पेट भर नहीं पा रहा। लेकिन भारत में गड़बड़ी फैलाने का कोई मौका वो चूकना नहीं चाहता। भाड़े के किराए के टट्टुओं के दम पर AK-47 और इस जैसे कुछ हथियार देकर के सीमा पार करा करके कश्मीर लेने का ख्वाब पिछले 70 सालों से अधिक समय से पाल रखा है ये मंसूबा पाकिस्तान ने। लेकिन अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीयों का खून बहेगा, कश्मीरियों का खून बहेगा, अमन चैन को एक बड़ा ग्रहण लगा रहेगा तब तक जब तक घाटी से आतंकियों का सफाया न कर दिया जाए। हमें पूरा भरोसा है अपने सुरक्षा बलों पर, अपने सरकार पर और अपनी सोच पर कि कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से एक नए षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है कश्मीर घाटी में, वो बेहद चिंताजनक है। एक बड़ी खबर के साथ हम इस खबर की शुरुआत करेंगे और कुछ विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ी खबर यह है कि कश्मीर घाटी में राहुल भट्ट के हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन किया है हिंदू समुदाय ने, कश्मीरी समुदाय ने। बड़ी खबर, और कश्मीरी पंडितों में आक्रोश है। पूरे कश्मीर घाटी में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है, निश्चित रूप से यह बेहद सकारात्मक पहल है। ये दृष्टिकोण भी देखा जाना चाहिए कि जिस तरीके से राहुल भट्ट की एक टारगेट किलिंग के षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है, ताकि कश्मीरी अगर सोच पाए, वो कश्मीरी पंडित जिन्हें धर्म के नाम पर घाटी से भगाया गया, उन सब की वापसी संभव हो सकती है, ऐसा आतंकियों को और पाक परस्तों को लग रहा है। इसलिए अब टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से राहुल भट्ट की हत्या की गई, वो बेहद दर्दनाक, चिंताजनक, और शायद आतंकी ये चाहते हैं कि अगर कश्मीरी पंडित ये सोच रहे हैं कि वो कश्मीर घाटी में लौट आएंगे, तो ये उनका ख्वाब ही भर रह जाएगा। और यही चुनौती हर भारतीय को स्वीकार करना चाहिए। हमारे सुरक्षा बलों ने यह चुनौती स्वीकार किया है, और भाड़े के और किराए के इन आतंकियों का, जिनका कोई धर्म नहीं है, हालांकि वो एक धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं और धर्म के नाम पर ही कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, उनका ख्वाब रहेगा, ये पूरा भरोसा है। क्योंकि 135 करोड़ भारतीयों का ये पूरा अटल विश्वास और भरोसा है कि हम कश्मीर को भी महफूज रखेंगे और उस कश्मीर को भी अपने साथ ला करके रहेंगे जिस पर नापाक कब्जा है। गुरुवार शाम को राहुल भट्ट के शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया गया। ये एक बड़ी खबर है। हम आपको बता दें कि इस तरीके से एक SPO की भी हत्या की गई है। हत्या किसी भी नागरिक की हो, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, उस सब की हत्या आतंकियों की तरफ से की जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है। और इस खबर को समझने की कोशिश करिए। टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि आतंकी बहुत ही बुरी तरह से पस्त हो चुके हैं, उनका हौसला पस्त हो चुका है, और पाक परस्ती करके अपने मिशन पे वो कामयाब नहीं होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कुछ प्रतिक्रियाओं को आप सुनिए, और उसके बाद हम सीधे कुछ मेहमानों के साथ जुड़ेंगे और ये जो रणनीति है, जो षड्यंत्र है सीमा पार का और आतंकियों का, उस पर हम बात करेंगे। हिंदू जो है वो लगातार मारा जा रहा है, ये हम सहन नहीं करेंगे। अब हिंदू वहां पर नहीं मारा जाना चाहिए, ये हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। और यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि गन लाइसेंस, कल मैं वहां सुन रहा था कि लोग कह रहे थे कि आप हमें हथियार मुहैया करवाएं, अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो हथियार मुहैया करवाएं हमें
लाइसेंस दिया जाए, लेकिन सरकार ने 5 साल से यहाँ पर लाइसेंस बंद किया है। राहुल भट्ट जो शहीद हो गया है उसको लेकर के करने का प्रयास, और उसका एक साथी और वो भी मारा गया है, आज उसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अरे 4 महीने के अंदर 62 मिलिटेंट मारे गए। एक राहुल भट्ट, उसके कार्यालय के अंदर जब राहुल भट्ट ने अपने डीसी को पत्र लिख करके कहा मुझे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन डीसी वहाँ का मिर्जा, बड़गाम का मिर्जा डीसी, उसने सुरक्षा प्रदान नहीं करी। हमारे साथ अशोक गुप्ता जो अध्यक्ष शिवसेना डोंगरा फ्रंट के हैं वो जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुनील पंडित जो कश्मीरी पंडित हैं और साथ ही साथ एनजीओ चलाते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। घाटी में टारगेट किलिंग, एक नया दौर आतंक का, वो भी बहुत टारगेटेड, एक विशेष अंदाज में, क्या कुछ कहना चाहेंगे अशोक गुप्ता जी? सबसे पहले आप बताएं। ये जो एक किलिंग कल हुई है इसके विषय पर बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। तहसीलदार के कार्यालय के अंदर जाना, वहां जाकर के एक व्यक्ति राहुल का नाम लेना और फिर कुछ लोगों के माध्यम से उसको इंगित करना, तो मैं समझता हूँ कि ये जो अंडरग्राउंड वर्किंग है मिल करके वो जो लोग एम्प्लॉइज के अंदर पिछली बार जो उपराज्यपाल ने उन लोगों को बाहर निकालने का एम्प्लॉइज को प्रयास करा जो मिलिटेंटों से मिलकर के सारा कार्य करते हैं, मुझे लगता है उनके माध्यम से इसको अंजाम देने का प्रयास किया गया है। और वो अंजाम जो दिया गया है उसके अंदर टारगेटिंग किलिंग, कुछ लोगों को इसके विषय के अंदर पूरी जानकारी होगी तब जाकर के राहुल भट्ट जी को वहां आकर के और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, सीधा उसको मारने का प्रयास किया गया और उसको मार दिया गया। जब वो उसको अस्पताल पर ले जाने का प्रयास किया गया उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैं कुछ बातें बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ जी। जब राहुल भट्ट ने एक पत्र लिखा डीसी को, मिर्जा नाम का डीसी, 10 बार करने के उपरांत भी उसको ट्रांसफर नहीं किया गया। वहां के हालात, वहां की व्यवस्था, वहां के सिक्योरिटी के विषय के अंदर पूरी जानकारी, वहां के हालात ठीक नहीं है, इंटीरियर के अंदर है, सब सूचनाएं देने के उपरांत भी उस डिप्टी कमिश्नर ने उसको वहां से बदलने का प्रयास नहीं करा, तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने हालात के विषय के अंदर जानकारी दी, एक व्यक्ति मराठी कमेटी का व्यक्ति हिंदू होने के नाते उसने हर चीज समय समय के अनुसार वहां के पुलिस प्रमुख को, वहां के डिप्टी कमिश्नर को, वहां के तहसीलदार को, हर एक व्यक्ति को देने का प्रयास करा। उसके बाद फिर किलिंग हो गई। इसका मतलब वो जो मिर्जा नाम का डिप्टी कमिश्नर है, आज क्यों नहीं उसको पकड़ करके ये केस रजिस्टर उसके ऊपर होता कि आज अगर उस पर कार्रवाई की होती तो राहुल भट्ट आज हमारे समक्ष बैठ करके बातचीत कर रहा होता। मैं समझता हूं इसमें 3, 4, 5 चीजें अलग अलग ढंग से उस पर विचार करने का हमको प्रयास करना होगा। वो जो नेता, खास करके स्टेट के नेता, जिसमें महबूबा मुफ्ती और एक परिवार, दूसरा परिवार एक और फारूक अब्दुल्ला परिवार, बोलिए, सीधा बोलिए सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती का परिवार जो झंडा उठाने वाला, झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। इससे मनोबल किसका बढ़ा? जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को नाम को नीचे दिखाने का प्रयास करा, सिक्योरिटी फोर्सेस जातियां करती हैं, इससे उन लोगों का मनोबल बढ़ा जो लोग उग्रवादी हैं। और सबसे बड़ा मनोबल तब बढ़ गया जब देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने घर के अंदर यासीन मलिक को बुला करके रेड कारपेट के माध्यम से रेड कारपेट बिछा करके उसका स्वागत करने का प्रयास करा। आज ये प्रश्न बार बार कांग्रेस से भी पूछने की बातें हो रही कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने एक उग्रवादी को, जिसने 4 एयरफोर्स के लोगों को मार दिया था, तब तक वो केस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? 1990 से लेकर के आनवाड़ वो केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? कौन कौन लोग उसके अंदर दोषी हैं? कौन कौन डीजीपी दोषी है?
कौन कौन कश्मीर के अंदर बैठे हुए सियासतदान दोषी हैं। आज सारा चिट्ठा खोल करके इस पर एक लंबी रिपोर्ट तैयार करने का हमको प्रयास करना होगा। और वो जो सियासतदान उन उग्रवादियों को, उन देशद्रोहियों को जो पाकिस्तान से आए हुए हैं या वहां लोकल हैं, उनका समर्थन करने का प्रयास करते हैं, वो घर वाले, वो पाकिस्तान से आकर के या यहाँ के लोगों से मिल करके कहीं ना कहीं आकर के तो ठहरते हैं। उनके घरों के अंदर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? देश पर आक्रमण करने वाले, हिंदुस्तानियों को मारने वाले, राहुल भट्ट जी को या हमारे से छीनने वाले, सोनू को हमसे ले जाने वाले, बिंद्रा को हमसे लेने जाने वाले और इस तरह के कई नाम। ये बात नहीं है कि मिलिटेंट नहीं मारे गए, 62 मिलिटेंट भी मारे गए 4 महीने के अंदर। लेकिन मैं बार बार फिर प्रश्न करना चाहता हूं, जब तक अंडरग्राउंड वर्किंग करने वाले बिल्कुल 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 और वो जो उग्रवादियों के रूप के अंदर वहां बैठे हुए एम्प्लॉय बनकर एक स्लीपर सेल की भूमिका में है, आतंकियों का वो साथ देते हैं, आतंकियों के साथी हैं, और ये सब कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है, ये भी बोलिए ना। वो आतंकियों के साथी नहीं है बल्कि आतंकी ही हैं। जी 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 जी, वो पाकिस्तानी हैं, वो देशद्रोही हैं। मिल करके वही करना चाहते हैं जो बंदूक उठा करके एक व्यक्ति दूसरे को मार करके आतंकवादी करने का प्रयास कर रहा है। सुनील पंडित जी, मैं आपसे आऊंगा। अशोक जी मैं आपसे सवाल आगे करूंगा। सुनील जी, अशोक जी का जो दृष्टिकोण है, और मैं काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूं, क्या इस दृष्टिकोण के साथ आप भी हैं या कुछ इससे इतर भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, बहुत बड़ी बात जो है कि मतलब आज पहली बार नहीं हुआ कश्मीरी पंडित की किलिंग। सन 1990 से लेकर आज तक जो है किलिंगें होती रही, सरकारें आती रही, बदलती रही, हम वहीं के वहीं है। जबकि आज प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो कि मेरा इस समय जो किला है अपने प्रेजेंट गवर्नमेंट का, जो कि हमें बड़ा विश्वास था इससे कि जब से इन्होंने सरकार बनाई, हमने इसलिए इनको वोट दिया था, हमने इसलिए इनको चुन के भेजा था, ये कश्मीर में जो है मिलिटेंसी फ्री कर देंगे। मुझे बताइए इनके दौर में 8 साल से कौन सी चेंज हुई है? कश्मीर की जो बात है, जबकि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग है, और कश्मीर के मुसलमान, इतना मैं आपको सर दावे से कहता हूं कि कोई पाकिस्तानी नहीं है। अब ये चंद लोग जो है जिन्होंने जो है जिन्होंने जो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इसमें मैं मानता हूं सर, दिस द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि इस समय आप पीडीपी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो, इसमें आप कांग्रेस के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो, एनसी के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हो। पावर आपके पास है, आप पूरी मेजॉरिटी में हो, फुल ताकत है आपके पास। अच्छा सुनील जी रोकूंगा मैं आपको। उंगली उठा देने भर से काम चल जाएगा? सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे। इस समय एक्शन का टाइम है। आप ये देख लीजिए, पहले ये गन आया तो आया कहां से? दूसरा डीसी ऑफिस जो एक जस्टिस देता है लोगों को, वहीं पर यदि ऐसा जो है इनजस्टिस हो रही है, मुझे लगता है जो है ना कि फिर इस समय जो है खासकर जम्मू कश्मीर की जो यूटी गवर्नमेंट है वो टोटल फेल है। क्योंकि ये खाली जो है ना बयानबाजी करने से नहीं होगा, अब समय आ गया काम करने का। क्या किया जाए? वही तो आप तो कह रहे हैं कि वहां पे कुछ है ही नहीं है, वो तो बस कुछ आतंकी हैं। देखिए साफ बात करिए। मुझे अशोक जी की बात में दम लगा, और जब तक हम मर्ज को सही से पहचानेंगे नहीं। सुनील जी मेरी पूरी बात होने दीजिए। सुनील जी मेरी पूरी बात सुनिए। कश्मीर को 2 दशक से अधिक समय से मैं कवर कर रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर के मामले को जानता समझता हूं। आप कहते हैं कि वहां पर सब लोग मिल करके रहते हैं, और यहां से आप कश्मीर के अंदर एंट्री करते थे तो यह कहा जाता था इंडियन आ गया। आप कहते हैं सब कुछ सही है वहां पर। सर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ जी। कश्मीर में आज भी जो है, अगर आप कहोगे ना कि 90% लोग इंडियन है, लेकिन क्वेश्चन सर ये है कि अगर उसके पास हथियार आया, एक मिलिटेंट का, चूंकि मिलिटेंट का कोई भी धर्म नहीं है, मिलिटेंट का कोई धर्म नहीं है, अगर उसके पास हथियार आया, वो आया कहां से? मैं आप लोगों को रोकूंगा। सुनील जी पहले सुनिए, मैं आप लोगों को रोकूंगा। करना चाहते हैं, ये बातें गलत है। सही बात है।
किन मंत्रियों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के सारा पर गवर्नमेंट कहाँ है सर, एजेंसी कहाँ है गाड़ियों के अंदर आया सर? एजेंसी सुनील जी मेरी बात सुनिए पहले तो मैं आप मैं भुगत रहा हूँ 32 साल से अभी तक भारत सरकार। आप अपने आप को कश्मीरी पंडित के विषय के अंदर विचार मत करिए, सही बात है आपको हिंदुस्तानी कहने का विचार करिए। सर मैं आपसे वही कह रहा हूँ, बीइंग एज ए अगर इंडियन वहाँ पर हालात यदि ठीक मुझे नहीं है, मैं आपसे जी। प्रश्न करना चाहता हूँ श्रीमान सुनील जी, जी। अगर वहाँ के हालात ठीक नहीं है तो फिर जी। आप मुझे बताइए एक एक दिन के अंदर 4-4 मिलिटेंट कैसे मारे जा रहे हैं? सर आप सिंपल एक काम 80 दिन कीजिएगा के, आप प्लीज कृपा करके मेरी बात को सुनिए। 80 जी। दिन के अंदर 60 मिलिटेंटों को मारे जाना, अगर वहाँ कुछ है ही नहीं, वो सर फिर ये पत्थरबाज कहाँ से आ कहाँ रहे? गए? हमने अरे सर हमने पत्थरबाज करे कहाँ नहीं है गए? नहीं सुनील जी हमने करे नहीं है सुनील जी हम नहीं करे सर नहीं है सर हम नहीं करे नहीं है हम नहीं करे नहीं है हम ये कह रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा, सर, आप कह रहे हो सर, मारा नहीं जा रहा। सर हम नहीं करे कि नहीं है सर हम नहीं करे आपसे नहीं है, लेकिन अगर उसके पास हथियार आया कहाँ से? गवर्नमेंट कहाँ है? सुनील जी गवर्नमेंट कहाँ है सर? को बदलने का प्रयास करिए। सरकार, मैं सरकार के विषय के अंदर मैं सुरक्षा बलों की बात करना चाहता हूँ। सही बात। सुरक्षा बलों ने सही बात। आज से 4 दिन पहले 4 मिलिटेंटों को मार दिया, आप कहते हैं वहाँ कुछ नहीं है? सर आप फिर भी सर बात को सर मरोड़ रहे हो। हमने कब कहा सर कुछ नहीं है वहाँ पर? नहीं मरोड़ने की बात नहीं है सुनील जी मेरे सवाल को सुन लीजिए। डबल गेम खेलने का प्रयास मत करिए। बिल्कुल और यही वो कारण है। डबल नहीं कर रहे जी आप कर रहे हैं। बिल्कुल सर मुझे बताए ना इतना हथियार आ कहाँ से रहा? सर इतना हथियार आ गुप्ता जी इतना हथियार आ कहाँ से रहा? कहाँ से रहा है हथियार? हथियार आया तो कहाँ है हमारी एजेंसी? कहाँ है सर हमारी एजेंसी? आप क्या कर रहे हैं सुनील जी? एक बात कर- सुनील जी आप क्या कर रहे हैं? सुनील जी मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। जी। मैंने वो दौर देखा हुआ है श्रीमान जगमोहन जी का, मैं बड़े गंभीरता से प्रश्न कर रहा हूँ। जब से बाला साहब ठाकरे ने जो बिल्कुल, सबसे बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बाला साहब हिदाई ठाकरे माननीय बाला साहब ठाकरे ने दी, सबसे बिल्कुल, पहली जी। हिदाई वहाँ पे मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल्कुल, अंदर यहाँ के बिल्कुल, सर। बच्चों को एक्सेप्टेड है सर। उनको भर्ती कराने का प्रयास करा। मैं Accepted उसके है, बीच सर। में था, अशोक पंडित जी। आपके वो मेरे साथ थे। जी। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, मैं आपसे जी। बात कर रहा हूँ एज ए हिंदुस्तानी होने के नाते। सही बात। आपका इन शब्दों का उच्चारण करना कि आज वहां पर जो उपराज्यपाल का सेटअप है, जी अगर ये भी कुछ नहीं कर रहा जी फिर क्या आप फारूक अब्दुल्ला का सेटअप कर रहा था? बिल्कुल सही सवाल है बिल्कुल सही सवाल है। आप किससे कहोगे सर? आप किससे कहोगे जो किससे कहोगे? सुनील पंडिता जी मेरे सवाल सुनिए पहले आप। सुनील पंडिता जी। की डेथ के बाद सुनील पंडिता जी और अशोक गुप्ता जी, पहले तो एक आपत्ति है मेरी, आप इन्हें मिलिटेंट मत कहिए, दे आर टेररिस्ट, ये आतंकी हैं क्या सर उससे भी घटिया वर्ड है? पाकिस्तानी और ये पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों की परस्ती अगर कश्मीर में बैठ करके कोई कश्मीरी भी भूल बस कर रहा है तो वो पाक परस्त है, वो आतंकी है। आप इस बात को कहने में गुरेज क्यों करते हैं? सर हम गुरेज नहीं करते हैं, हम आज भी कहते हैं आपको कि आप हाफिज सईद को ले आइए ना, उसको फांसी दीजिए ना। नहीं ऐसे नहीं होता। देखिए यही तो बात है, अरे यही तो बात है कि उसको बुलाइए, उसको फांसी दीजिए। आपको पता है भारत में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। जो जज है इनके उनको आप पकड़ लीजिए ना, तब तो बात बनती है। जहाँ पर कमरे में बैठ के नहीं होगा ना कुछ। नहीं कमरे में बैठने की बात आप कर रहे हैं। श्रीमान भारत महोदय में इस बात को काटने का प्रयास कर बिल्कुल आप सवाल करिए, बिल्कुल करिए अशोक गुप्ता जी करिए। मैं फिर श्रीमान ये हमारे जो दूसरे भाई साहब हैं, सुनील पंडिता जी भी कहना चाहता हूं। जी पंडिता जी, सुनील पंडिता जी, यासीन मलिक को रेड कारपेट का वेलकम प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर देने वाले लोग कौन थे? कांग्रेस है, कांग्रेस के लोग थे। तो फिर आप उस समय आपने उस समय बिल्कुल सर। चिल्लाए, हमने आपने चलाया उस विरोध समय नहीं भी। करा। नहीं हमने उस समय भी चलाया सर, हमने उस मैं समय बड़ा भी चलाया। स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे भाई साहब, अगर आज एक ऐसी दमदार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री 1990 के अंदर की घटना घटने वाली जिसमें 4 एयरफोर्स के लोगों को मार दिया गया, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आज उसको उम्र कैद की सजा किसने दी? बिल्कुल दिए सर, इस सेटअप ने दी। तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप सर, हम कहते कहाँ हैं कह रहे हैं? सर हम ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से सर जिस हिसाब से अरे आज मुझे भी कृपा करके मिलिटेंट्स बताइए श्रीमान पंडिता जी, ये सारे लोग बड़वाल जेल के अंदर रहते थे, वहां इनको बकरे मिठाइयाँ सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। आज एक भी मिलिटेंट इस जम्मू कश्मीर की जेल के अंदर है तो मुझे बताने का प्रयास करिए। सारे के सारे पार की जेलों के अंदर है।
वहां वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे एक आम कैदी, आम पाकिस्तानी के साथ व्यवहार किया जाता है, उसी तरह का व्यवहार आज हो रहा है। क्या ये पहली सरकारें करती थी? सर एक मैं बोलूं सर बीच में? हाँ, जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। बोलिए बोलिए। अभी जो है सतीश, जो हमारे जो जिसका केस चल रहा है कश्मीर में, जिसके अभी जो है उसके वकील को जो है जे&के गवर्नमेंट ने जो वहां पर सिक्योरिटी नहीं दी है कोर्ट में जाने के लिए। आप सर फिर वही चीज आप जो है ना, आप जहाँ पर गलत है कृपया करके मुझे बताइए किसको सिक्योरिटी नहीं दी है? अभी जो कह रहा था वहां पर जिसका जो केस का नाम बोलिए श्रीमान महोदय। मैं इसी डिबेट के अंदर मैं आपसे कसम सौगंध खाता हूँ, इस डिबेट के अंदर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाऊंगा। नाम बोलो। बोलिए। सतीश जिसको पिटा कराटी ने मारा था, जो पिटा कराटी का केस परसों नहीं था जी। आपको फिर गलतफहमी है। उसके पेरेंट ने सर ऑन कैमरा बताया। आपसे बात कर रहा हूँ, आप दोबारा कंफर्म करिए उनको सिक्योरिटी प्राप्त हो चुकी है। मैं ये पर्सनल जानकारी आपको दे रहा हूं। अभी जो वकील गया है उनके पास परसों, जिनको डेट थी परसों 9 तारीख को। ना, अरे नाम बोलो। नाम सर उनका साउथ के थे वो। देखिए सुनील पंडित जी, सुनील पंडित जी, अशोक जी मैं अब आपको रोकना चाहूंगा। गुप्ता जी 2 दिन पहले की बात है। अशोक बताओ भाई साहब, नाम बताओ। सतीश टिक्कू जो है जिनका मर्डर किया पिटा कराटे ने, परसों उसकी डेट थी सर। आप खुद कंफर्म कर सकते हैं उनका वकील कौन है, और आप देख लीजिए अगर उसको वहां अटेंड करने दिया तब आप मुझे बता दीजिए। श्रीमान पंडिता जी, आपने एक विषय उठाया जी, आप पूरी जानकारी कर लीजिए। मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर देता हूँ, आप मेरे से संपर्क रखिए। मैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। और बोलो। अच्छी बात है। लीजिए आप सुनील पंडिता जी बहुत ध्यान से सुनिए। ऑन रिकॉर्ड आप लोग स्क्रीन पर डिबेट कर रहे हैं। अशोक गुप्ता जी की बात में एक भारतीय की टीस है, एक दर्द है, लेकिन सच को स्वीकार करना, हमेशा व्यवस्था के खिलाफ बोलना। आप कहते हैं फारूक पर उंगली नहीं उठा सकते, महबूबा पर उंगली नहीं उठा सकते, कांग्रेस पर उंगली नहीं उठा सकते, और आतंकी ये हथियार कहां से आए? अरे समस्या ही समस्या बताएंगे या फ्रंट पर आकर के लड़ना भी पड़ेगा? सर आप मुझे बताइए। पंडिता जी फिर आपसे एक शब्द कहने का प्रयास करूंगा। जी बताइए सर। तिरंगा झंडा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। हम है सर। अरे भाई साहब मेरी बात को सुन लो जी। वो तिरंगा झंडा उठाने वाले हाथ के विषय के अंदर बात करने वाली वो महबूबा मुफ्ती नहीं रहने वाली। सर उनका तो दायरा हो गया। मैं आपको एक हिंदुस्तानी कहने के बाद अभी कुछ दिनों के उपरांत वो महबूबा मुफ्ती तिहाड़ जेल के अंदर बंद होगी, ये भी कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छी बात है। वो जो हवाला का पैसा और वो ये जो सारी कार्रवाई इसके ऊपर हो रही है वो बाहर दिखने वाली नहीं है। और वो जो एक कुंबा, एक परिवार फारूक अब्दुल्ले का और उसका सारा परिवार, अगर उन्होंने उन लोगों ने भी इस तरह की गतिविधियों के अंदर शामिल हुए, वो भी बाहर दिखने वाले नहीं। ये विषय नहीं है। विषय आज क्या है? विषय हिंदुस्तान का है। विषय क्या है? विषय आज बड़ा स्पष्ट है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मचारी हैं, सुरक्षा बल हैं। आपको जानकारी है? सही सवाल। सारे विषयों पर कितने सुरक्षा बल जो अपने शहीद हो गए? जी हो गया। हम तो यहाँ रहते हैं, तब आप तो जम्मू कश्मीर के हैं। अशोक जी अब मुझे संचालन करने दीजिए, बहुत मौजू है आपका सवाल। तो सुनील पंडिता जी, जब हमारे सुरक्षा बल इस तरीके से अपना खून बहा रहे हैं, सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, जिस कश्मीर पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए है नापाक, वो पाकिस्तान जो अपने 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, प्रकारांतर से आप लोगों की बात से उसी के हाथ मजबूत हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है सर, हम तो बार बार जो है ना, क्या हम आज अगर विस्थापित है, रीजन है भारत माता के लिए, चूंकि हमारी शान मान जान अपना देश है। हम देश जो है, हमारा देश जो है महान है। हमने ऐसा नहीं आप सोचे कि ऐसा मत आप जो है गलत बोल दीजिए कि हम पाकिस्तान के सपोर्ट। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये समस्या, अगर हम लड़ने के लिए तैयार होंगे, हमारी सीमा के अंदर पाकिस्तान की कारस्तानी, वो भी अगर 135 करोड़ भारतीयों की चाहत है तो पूरी हो जाएगी। ये सोचना भी बदलते हुए परिवेश में गलत है। सुनील जी, हमें राजनीति से अलग हट करके मूल विषय पर ध्यान देना चाहिए। टारगेट किलिंग क्यों कर रहे हैं आतंकी, आपको समझना होगा। जी। तो फिर
क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हम माइनॉरिटी में है, वहां पर हम लोग जो है कश्मीरी पंडित जो वहां पर माइनॉरिटी में है, उस वजह से चूंकि ये 90 से चल रहा है ये लड़ाई। मैन जो जख्म है सर, अगर 87 में मप को सरकार मिली होती तो आज के डेट में ना हम घर से बेघर होते, ना कश्मीर के मेरे भाई बदले हुए परिस्थितियों में कुछ तो ऐसा करना है कि घाटी में फिर से कश्मीरी पंडित आबाद हों, महफूज रहें और खुशी के साथ जी सकें। क्या मुश्किलें आ रही, हम तो ये चर्चा चाहते हैं और फिर सरकार पर हमें दबाव बनाना होगा कि बात से नहीं होगा। कश्मीरी पंडित घाटी में क्यों नहीं लौट पा रहे हैं, क्या डर है? एक सेकंड सर, हाँ। एक सेकंड सर, मैं आपके माध्यम से जो है ना, माननीय सर एक सेकंड जो है ना, मैं अभी आपको एक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय एंकर महोदय, जी। अगर मुझे बीच में आने का परमिशन दें। जी बोलें। आप हमने सुबह यहाँ से एक शिष्टमंडल के माध्यम से उपराज्यपाल महोदय से हमने भेंट करी। अच्छा। भेंट करने को उपरांत उन्होंने यहाँ से अभी जस्ट कोई 20 मिनट पहले जी। उन्होंने यहाँ से सूचित करा गृह मंत्री को कि हमको एनआईए की इसकी जांच राहुल भट्ट की होनी बहुत चाहिए। बढ़िया। और मैं आपको वेलकम। इस विषय पर ये बात कहना चाहता हूँ, श्रीमान गृह मंत्री श्रीमान शाह साहब ने 1 मिनट के अंदर एनआईए की इंक्वायरी के विषय के अंदर पत्र डिजिटल के माध्यम से श्रीमान उपराज्यपाल जी को कश्मीर के अंदर आ गया और वो पत्र मैं यहाँ से ले रहा हूँ, उसके बाद में प्रकाशित करूंगा कि श्रीमान गृह मंत्री भारतवर्ष ने 1 सेकंड के अंदर यहाँ से मांग गई, वहां से तुरंत डिजिटल पर ऑर्डर आया और ये इंक्वायरी राहुल भट्ट की कि क्या मरवाने वाले लोग वहां के अंदर के हैं, बिल्कुल, क्या वो मिलकर के उसको मरवाया गया, क्या कौन साजिश के अंदर शामिल है। 1 मिनट के अंदर माननीय शासन गृह मंत्री उन्होंने दे दिया। दिस इज गुड स्टेप। फिर तो आपको पूरी बात पता होना चाहिए सुनील जी। आप कहते हैं आप चोरी गुप्ता जी 1 सेकंड में सर आपसे बताऊं, हमारे लोग जो है आज वहां पर शेखपुरा में प्रदर्शन कर रहे थे दिन में, उनके ऊपर पुलिस ने जो है क्या बल फेंके, लाठीचार्ज हुआ, वो तो अपना जो है विरोध दर्ज कर रहे थे। ये तो नहीं होना चाहिए था ना वहां पर। जिस घर से बच्चा गया, जिस भाई का दोस्त गया, जो भाई गया, हम उस पर क्या प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? इसके विषय के अंदर भी आप श्रीमान पट्टा जी इसके विषय के अंदर भी आपसे बात कर रहा हूँ। वहां पर उपराज्यपाल महोदय ने श्रीमान विजय कुमार आईजीपी को वहां बुलाया, किन लोगों ने वहां लाठीचार्ज करा, वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ, टीयर गैस भी चली। वो भी चलने के उपरांत मैं आपको ये भी बात वहां उठाई गई कि लाठीचार्ज करने वाले और टीयर गैस छोड़ने वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने वहां क्यों चलाया, क्यों टीयर गैस चलाई गई, क्यों? जिनके परिवार का एक व्यक्ति हमारा हिंदुस्तानी हमसे मिलिटेंटों के माध्यम से पाकिस्तान के इशारे पर हमसे अलग हो गया, हमको वहां पर अपना विरोधाभास प्रकट करने का भी प्रयास नहीं होगा। ये जांच का विषय है और मैं विश्वसनीय आपसे कहना चाहता हूं, जो भी लोग उसके अंदर होंगे दोषी पाए जाएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये भी वहां प्रश्न उठाया गया है। अशोक जी, आप बहुत मुखर होकर के हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि घाटी में इतना तो बदलाव हुआ कि आज कश्मीर घाटी में अपने साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ कश्मीरी हिंदू उतरने की हिम्मत कर पा रहा है? ये उसके विषय में के अंदर नहीं बोलेंगे कि आज इनके अंदर हिम्मत कैसे पैदा हुई कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ये कैसे बात निकले, उस समय क्यों नहीं बाहर निकले? लेकिन मैं ये मेरे भाई हैं, ये मेरे हिंदू भाई हैं, ये मेरे हिंदुस्तानी हैं। आज हम जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, मेरा देश का अरमान है। श्रीमान हम दोनों मिलकर के हम हिंदुस्तानी हैं, रहेंगे और पाकिस्तान को आबाद नहीं होने देंगे, उसको रास्ते नबूद कर देंगे। हम मिलकर के बात कर रहे हैं। मैं और पंडिता जी दोनों हिंदुस्तानी हैं और इस बात का पूर्णतः विश्वास कि हमसे कोई हिंदुस्तानी हमसे अलग ना हो जाए। और एक नाम का व्यक्ति, ये जो मुस्लिम भी एक व्यक्ति मारा गया एसपीओ, मैं उसको भी हिंदुस्तानी मान करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कुछ बातें बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये कहना एडमिनिस्ट्रेशन अलग, राजनीति अलग, हिंदुस्तान पाकिस्तान दो विषय, और सुरक्षा बल के माध्यम से जितने कार्य वहां हो रहे हैं, आज बालाकोट करने की हिम्मत रखने वाले
इसी सरकार के लोग हैं। सही कोई बात। पैदा नहीं हुआ, या श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिसने बांग्लादेश और पाकिस्तान से लग कर। मैं राजनीति के अंदर प्रवेश करने का प्रयास नहीं करूंगा। सही बात, लेकिन कुछ सही बात। शब्दों के माध्यम से ये सही बड़ा स्पष्ट करूंगा कि बालाकोट की हिम्मत दिखाने वाले, आज मैं कहता हूं माननीय श्रीमान गृह मंत्री शाह साहब, एक बालाकोट जैसी हरकत, वो जो अंडरग्राउंड वर्कर, सही बात। पाकिस्तानी वेशभूषा जिनके दिल के अंदर है, उन पर भी करने की जरूरत है। जब तक हम उन पर बालाकोट नहीं करेंगे कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल की बात कही है जो हर हिंदुस्तानी महसूस करता है। सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जरूर कहिए। थोड़ा राजनीति से अलग होकर के बोलिए, मूल समस्याओं पर जरूर बोलिए। कहना चाहता हूँ जी। 750 बच्चों ने अभी रिजाइन दिया कश्मीर से, कि जो कि मोदी एलजी साहब के पास पहुंच गया। आप उसके लिए सर क्या कह रहे हैं कि वो क्यों ऐसा हुआ है? आप कहते हो सब कुछ ठीक है। अशोक जी, मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ, वो भी सुन लीजिए। जितने भी कश्मीरी पंडित भाई कश्मीर के अंदर जो यहाँ से भेजे गए, उन सबको एक ऐसे स्थान पर ला करके जो सुरक्षित स्थान होगा, वहां पर नौकरी के विषय के अंदर बात होगी। आपके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा, वो किस किस स्थान पर सुरक्षित हैं, उनके घर कहाँ हैं, वहां किस तरह की सुरक्षा का प्रबंध, उस सुरक्षा बल के माध्यम से। जो आप कह रहे हैं वहां कुछ नहीं है, आज वही सुरक्षा बल हमको सुरक्षा देंगे। सही बात। अब उन्हीं के माध्यम से अभी जस्ट नाउ एक मीटिंग वहां चल रही है। आपको सूचना दे रहा हूं, श्रीमान जो वहां के चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं, उनके हेडेड, उनके नेतृत्व के अंदर ये मीटिंग चल रही है। उसका जो रिजल्ट आएगा शाम को या कल ये प्रकाशित हो जाएगा कि जितने भी कश्मीरी पंडित भाई मरनियाटी कम्युनिटी के वहां रहते हैं, जिनको हम लेकर के वहां गए थे, हमको पूर्णतः उनको सुरक्षा प्रदान करनी होगी। और सुरक्षा के माध्यम से हम सुरक्षा कवच दे करके वहां रखेंगे, फिर दोबारा कोई घटना ना घट जाए, आने वाला पाकिस्तानी मारा जाए और हम उसको मार करके दिखाएंगे। और आप सबको एक अच्छी सुरक्षा कवच के माध्यम से वहां रखने का प्रयास कर पाए, ये हिंदुस्तानियों का दायित्व है। और उस हिंदुस्तानियों के अंदर छोटा और बड़ा, सरकार के अंदर रहने वाला, सरकार के बाहर रहने वाला व्यक्ति मिल करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और मैं अभी इस मीटिंग खत्म होने के उपरांत चीफ सेक्रेटरी श्रीमान मेहता जी से बात करूंगा कि क्या क्या कदम उठाने का प्रयास करा, और आप सब लोगों को वहां बुला करके राजभवन के अंदर एक मीटिंग होगी, तय होगा, और आपको पता चलेगा कि वो क्या कदम उठाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और शासन से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैसलों पर अशोक गुप्ता जी, अध्यक्ष शिवसेना डोगरा फ्रंट के, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और दिलासा दिया हर एक भारतीय को। और एक सकारात्मक पक्ष के साथ आगे बढ़ते हुए कश्मीर की जो वर्तमान समस्या है, जो बहुत थोड़ी रह गई है, उससे भी निपटने के लिए जो आपने भरोसा दिलाया है, जो दिलासा दिया है, और जो आप में जज्बा है, सचमुच में हर कश्मीरी को, हर भारतीय को उस जज्बे के साथ आगे बढ़ना होगा। सुनील पंडिता जी, मुश्किलें बहुत हैं राह में, लेकिन डगर तो हमें चलना ही होगा। हम सिर्फ कमियां निकालते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि सीमा पार से दुश्मन है और दुश्मन के टुकड़ों पर पल रहे कश्मीर में हमारी ही अपनी ही रोटी खाते हुए कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत के साथ खेल करने वाले उन नागों के बारे में भी हमें सोचना होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनके दिल में पाकिस्तान बसता है। ये हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि उनके दिल से निकालें, लेकिन अपनी ताकत को इतना मजबूत करेंगे कि हर कश्मीरी अपने आप को भारतीय कहने पर गर्व कर सके। और शायद ये बदलाव आते आते पाकिस्तान बुरी तरह पस्त हो जाएगा, और तब उस अंतिम डगर की ओर हम आगे बढ़ेंगे जब हम पीओके उस नापाक हाथ से छीन लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एबी स्टार न्यूज के साथ जुड़े और अपनी बात रखी। निश्चित रूप से आपकी बातों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से जनमत तैयार होगा, और जनमत ये कहता है कि कश्मीर भारत की आन बान शान है। टारगेट किलिंग हो चाहे कोई किलिंग, कश्मीर को हमसे कोई छीन ही नहीं सकता, ये हमारा संकल्प है। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।